हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू कमर्शियल डिपार्टमेंट में सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न की लोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? बॉक्स एन, बॉक्स BOBRN, BOST या BCN? इसके लिए सही होगा ऑप्शन नंबर डी, BCN। अगला क्वेश्चन है, ATVM का फुल फॉर्म क्या है? ATVM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जोनल रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं? तो जोनल रेलवे के जो प्रमुख होते हैं तो वो होते हैं DRM, सॉरी, वो होते हैं जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हुबली किस जोन का मुख्यालय है? तो हुबली किसका मुख्यालय है? तो हुबली जो है ये मुख्यालय है SWR। अगला है, रायपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो रायपुर रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है R, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये स्थित है राय बरेली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ACCR में कितने मंडल हैं? ACCR में टोटल 3 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रायपुर डिवीजन का संबलपुर डिवीजन के साथ इंटरचेंज पॉइंट कहाँ है? तो इसका जो इंटरचेंज पॉइंट है वो है लखोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई थी? तो जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो शुरू की गई थी नई दिल्ली और वाराणसी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन है? इनमें से जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो है 12823, और इस ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से दुर्ग के लिए चलती है। अगला है, रेलवे बोर्ड के स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो रेलवे बोर्ड के स्तर पर वाणिज्य विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं MOBD, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनारक्षित टिकट डैश के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो अनारक्षित जो टिकट हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो है UTS, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ART का फुल फॉर्म क्या है? ART का फुल फॉर्म है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और CEO कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय वर्मा सिन्हा। अगला है, अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स के है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 42। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर
ए 16। अगला है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14985। अगला है, 45 मीटर इंटू 35 मीटर के एक आयताकार बगीचे के अंदर से सभी किनारों के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क है, उस बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1200 वर्ग मीटर। अगला है, 504 मीटर के एक तार को 8 स्थानों पर बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, तो उस तार के प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 56 मीटर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे एक सीरीज है, इसमें जो रिक्त स्थान है इसको फिल करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 15। अगला है, 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा का औसत वजन 32 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के बिना उसी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो शिक्षक का वजन कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 केजी। अगला है, एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उस ट्रेन की औसत गति क्या है? तो इसकी जो औसत गति होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45.3। अगला है, एक टन कितने केजी के बराबर होता है? एक टन होता है 1000 केजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन सुबह 6:10 बजे मुंबई से चलती है। यह अगले दिन दोपहर 1:30 बजे हावड़ा पहुंचती है। मुंबई से हावड़ा तक अपनी यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगता है? तो इसका जो टोटल टोटल टाइम लगता है वो लगता है 31 घंटे 20 मिनट। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो अगली संख्या आएगी वो आएगी 21 21। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35। अगला है, 201 इंटू 201 कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40401। अगला है, 20 साल पहले कमल की बहन उनसे आधी उम्र की थी। उनकी बहन की उम्र आज 24 साल है, तो कमल की उम्र क्या होगी? तो कमल की उम्र होगी 28। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.555। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? तो इसकी जो तो इसमें ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो है ऑप्शन नंबर डी 1। अगला है, नरेश ने 12 रुपए में 12 पेन खरीदे, तो 48 एक पेन की कीमत क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 रुपए। अगला है, इसका हिंदी रॉन्ग है, इंग्लिश होगा, इंग्लिश करेक्ट है। अगला है, यदि a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 4 है तो 3a प्लस 2b कितना होगा? तो 3a प्लस 2b इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या है 0.05। ऑप्शन नंबर बी। 31 का किस आंसर रॉन्ग होगा, 113 पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.555। और 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, कट का भूतकाल कट का भूतकाल क्या है? तो भूतकाल ये रॉन्ग है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो कट का पास्ट टेंस क्या होता है? तो कट का जो पास्ट टेंस कट ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
गो का पास्ट टेंस क्या है? तो इसका पास्ट टेंस होता है वेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ट्री का प्लूरल फॉर्म क्या है? तो ट्री ट्री का प्लूरल फॉर्म है ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। और सुगर इज स्वीट बट लेमन इज डैश, सॉर साल्टी स्पाइसी एंड टेस्टी। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर। अगला है सॉर यानी खट्टा। अगला है आई एम गोइंग डैश वर्क, ऑप्शन है इंटू, टू, फोर या टू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू। अगला क्वेश्चन है डैश नेम इज आनंद, आई एम, मी, माई या आई। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई। माई नेम इज आनंद। अगला है आई डैश नॉट स्टडी स्टडे, कैन, डिड, विल या डू। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, आई डिड नॉट स्टडी यस्टरडे। अगला है which of the following is a meaningful sentence? I will go there, I go there, there I will go या none of these। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई विल गो देयर। अगला है बेबी ऑफ अ कैट इज नोन एज ए। तो जो कैट की का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किटेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है महेश इज डैश देन रमेश, टाल, टारा, टालेस्ट या मोस्ट टाल। तो इसके लिए सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलर। अगला है आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नानू इज रनिंग फास्ट। इसमें जो संज्ञा शब्द चूज करना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नानू। अगला है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्रिया शब्द को चूज करना है, तो क्रिया होगी ऑप्शन नंबर सी, गोज। अगला है सीप का प्लूरल फॉर्म। तो सीप का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो सीप ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है चेंज द जेंडर ऑफ एक्टर। एक्टर का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा एक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डैश लॉट्स ऑफ काइंड्स प्लेइंग इन द पार्क, दे आर, देयर आर, देयर आर या दिस इज। तो इसके लिए सही शब्द आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर आर। अगला क्वेश्चन है कीप द बुक डैश द टेबल। इसका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सन राइजेस डैश द ईस्ट। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन द ईस्ट। अगला है एंटोनिम्स ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का विलोम शब्द चूज करना है, एक्सेप्ट का उल्टा होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्ट। अगला है द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉल्व्स। अगला है बी ऑलवेज लाइक दोज बॉयज डैश स्पीक द ट्रूथ। इसके लिए आएगा हु, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक महिला कर्मचारी निम्नलिखित अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए हकदार होगी। तो महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 180 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2 से कम जीवित बच्चों पर पितृत्व अवकाश निम्नलिखित अवधि के लिए स्वीकार्य है। तो 2 से कम जीवित बच्चों के लिए जो पितृत्व अवकाश दिया जाता है वो दिया जाता है 15-15 दिन के लिए। अगला है जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं है तो दी गई छुट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो जब कोई किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं होती है तो
तो दी गई छुट्टी किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL। अगला है, किस रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने के हकदार हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NFR। अगला है, एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का LAP पाने का हकदार है? एक वर्ष में जो टोटल LAP दी जाती है वो दी जाती है 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए कौन से उच्चतम श्रेणी का पास देय है? अराजपत्रित कर्मचारी के लिए जो उच्चतम देय पास होता है वो होता है प्रथम श्रेणी पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सुविधा पास PTO तब स्वीकार होते हैं जब कोई कर्मचारी डैश पर होता है। किसी भी प्रकार का अवकाश, सिर्फ अभ्यास अवकाश, सिर्फ असाधारण या सिर्फ विशेष विकलांगता अवकाश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार का अवकाश। अगला है, PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PTO का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक सुविधा पास पर कितनी ब्रेक यात्राएं स्वीकार हैं? एक सुविधा पास पर कितनी भी ब्रेक यात्राएं कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सुविधा पास की अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो सुविधा पास के लिए जो अधिकतम वैधता होती है वो होती है 5 महीने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी कर्मचारी को बड़ी शास्ति आरोप पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोफार्मा का उपयोग किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है SF5, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी कर्मचारी को लघु शास्ति आरोप पत्र जारी करने के लिए तो जो माइनर पेनाल्टी होती है वो होती है SF11, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अंतिम जुर्माने की सूचना पर डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो जो फाइनल पेनाल्टी है उसमें किसके किसके हस्ताक्षर होना चाहिए? उसमें होते हैं अनुशासनात्मक प्राधिकारी के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा D&A नियमों के तहत जुर्माना नहीं है? तो ये नहीं है चेतावनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक पक्षी जांच तब आयोजित की जा सकती है जब आरोपित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, जांच अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, बचाव पक्ष का वकील उपस्थित नहीं हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरोपित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। अगला है, एक आरक्षण फॉर्म में यात्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक आरक्षण फॉर्म में जो यात्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाता है? तो ये जो शुल्क बिना बुक किए गए सामान पर जो शुल्क लिया जाता है वो लिया जाता है 5 गुना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुख्यालय में जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो जनसंपर्क विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है CPRO, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर मुद्रित होने वाला विवरण डैश है, स्टेशन से स्टेशन तक, किराया, श्रेणी या ऊपर के सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला है, डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी कक्षाओं में निःशुल्क ले जाया जाएगा, 3 साल, 5 साल, 6 साल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। अगला है, प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटे के लिए वैध होता है? प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो वैध होता है 2 घंटे के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्लीपर क्लास में न्यूनतम प्रभार दूरी कितनी होती है? तो स्लीपर क्लास में जो न्यूनतम प्रभार दूरी होती है वो होती है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, MST का फुल फॉर्म क्या है? MST का फुल फॉर्म है मंथली सीजन टिकट,
ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर यात्रा टिकट पर अनुमत ब्रेक चढ़ने की अधिकतम संख्या क्या है? 8, 6, 10 या 2? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला है, तत्काल टिकट टिकट किस श्रेणी के लिए जारी नहीं किए जाते हैं? तो जो तत्काल टिकट है वो किस श्रेणी के टिकट के लिए नहीं होते हैं? तो वो है एसी फर्स्ट। एसी फर्स्ट के लिए तत्काल टिकट जारी नहीं किए जाते। अगला है, टीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? टीडीआर का फुल फॉर्म है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कार्यभार संभालने के तुरंत बाद टीई टीटीई को क्या घोषित करना होगा? वाउचर, निजी नगद, आय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजी नगद, प्राइवेट कैश। अगला क्वेश्चन है, आरएसी का फुल फॉर्म क्या है? आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एनटीईएस का फुल फॉर्म क्या है? एनटीईएस का फुल फॉर्म है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है ऑप्शन नंबर ए जेरूसलम। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के मुद्रा नोटों पर किसके हस्ताक्षर अंकित होते हैं? तो भारत के जो करेंसी है उसमें जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फिल्म पुष्पा निम्नलिखित में से किस वस्तु के अवैध व्यापार को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है लाल चंदन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए भाला फेंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मोबाइल दूर संचार तकनीकी है? जीपीआरएस, 3G, LTE या 5G? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5G। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है? कांगो घाटी, अमेजन, सहारा या सुंदरबन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो है त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन नंबर सी ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित की गई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उस टाइम के लिए जो की गई थी तो वो की गई थी नई दिल्ली। अगला है, देश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है ये की गई है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन यात्री ट्रेन से जुड़ने वाला नवीनतम स्टेशन है? ताड़ोकी, अंतागढ़, केवटी या कांकेर? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ताड़ोकी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा डैश से नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे नहीं लगती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहला राजभाषा आयोग ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था
7 जून 1955, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनिक कार्रवाई संबंधित प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी या अंग्रेजी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी या अंग्रेजी। अगला है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? इसके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करता है वो है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती या मराठी? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 30, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया था 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना, ये योजना है सभी भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ये करता है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू कमर्शियल डिपार्टमेंट में सीसीटीसी के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।